हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो पर्सन कैसा होगा, आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, सब कुछ आज देखेंगे हम लोग। ये रीडिंग जो है वो आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ये लवर्स के कार्ड हैं दोनों डेक्स के ऊपर। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम है तो आपने करना ये है कि अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है 1 to 16 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपका 17 to 31 है तो आपने ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, यस, याद रहे ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन ही होगी। ठीक है, बिकॉज है तो यहाँ पे पिका डेक, बट फिर भी आपने एक जनरल रीडिंग की तरह ही इसको कंसीडर करना है। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप क्लिक करेंगे, टाइम स्टैम्प आएगा और उसके सामने जो भी नंबरिंग आएगी आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंशन है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1। गाइस, अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये वाला लवर्स का कार्ड चूज़ किया है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 to 16, देखते हैं किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले मैं ओरेकल्स देखूंगी। इट्स अ प्री शफल ऑलरेडी। लेट्स सी, जान लेते हैं सबसे पहले उनके कुछ बर्थ मंथ या फिर प्लैनेट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या उनका प्रोफेशन, कुछ नेचर देख लेते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ स्क्वाड, चैलेंज एंड डिसहार्मनी। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है। इनकी लाइफ हो सकता है काफ़ी डिसबैलेंस रही है। कुछ लोगों ने, हो सकता है ये जिनकी आपसे शादी होनी है, इनकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से इनका जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन हुआ है। कनेक्शन इन अ सेंस के लिंक हुआ है। शायद इनकी सराउंडिंग में या फिर इनकी लाइफ में बड़े ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रही है। बैलेंस बनाने की कोशिश करते भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फेस करने पड़े हैं। हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ किसी तरह से, या डेस्टिनी नंबर 8 हो सकता है, जिसमें इन्होंने काफ़ी जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सैटर्न रूल करता है इस इंसान के प्लैनेट में, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। टेस्ट बैक टू बैक कहीं ना कहीं टेस्ट जो है वो देने पड़े हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, वी हैव इट्स ओल्ड कर्मा। यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने हमेशा अपने कहीं ना कहीं ओल्ड कर्मा को लेकर ना बहुत सारे टेस्टिंग पीरियड से ये इंसान गुजरा है, बहुत सारे ट्रायल से गुजरे हैं आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है। यस, इनको कुछ ना कुछ अपने कर्मा है इनके ओल्ड, जो इनको क्लिंस करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों से बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स होती हैं जो इनकी लाइफ में चीज़ों को एक तरह से नेगेटिव ही करते हैं या फिर किसी तरह से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि इनके ओल्ड पैटर्न कहीं ना कहीं चलते रहे हैं, ओल्ड कर्मा, जिनको क्लियर करने के लिए इनको बैक टू बैक सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और साथ साथ वो चीज़ें रिलीज़ होती जाती हैं। वी हैव इट्स अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ सेक्स स्टाइल। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान वो है जिनको लाइफ में बहुत सारे चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है क्योंकि इनके ओल्ड कर्मा कहीं ना कहीं रहे हैं। या तो वो कोई फैमिली या किसी तरह के कोई ट्रेडिशनल, किसी भी तरह का कोई ऐसा बैगेज हो सकता है जो इस इंसान की, जो एक तरह से आप कह लो कि जो इनकी पीढ़ी है उसको वो चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है क्लिंस करनी पड़ रही हैं, स्पेशली इस पर्सन को जिनसे आपकी शादी होगी। बट इनको अपॉर्चुनिटी तो चांस अपनी लाइफ में काफ़ी मिले हैं, ऐसा नहीं है, और ये उस चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करते रहे हैं और कि करते रहेंगे भी और करते रहे भी हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बट कहीं ना कहीं ओल्ड कर्मा बीच में आ रहे हैं जिसको लेकर चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं और ये चाहते हुए भी इनका ना कोई सी चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पाता। तो लाइक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हसल एक तरह से इनकी लाइफ में काफ़ी आप देखोगे कि चलती रहेगी भी और चली भी होगी पास्ट की कहीं ना कहीं। यस, लेट कहीं जाके 30s या फिर लेट 40s में जाके कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में ऐसा लग रहा है चैलेंजेस कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे या फिर इनकी लाइफ किसी तरह से जो है वो एक तरह से हार्मनी में आएगी, या जो चीज़ें डिसबैलेंस हुई होंगी वो कहीं तरह बैलेंस में आएंगी। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव द क्रॉस। ओके, नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका, के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है इस पर्सन का। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना,
इनकी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह से बहुत ना स्लो चली है। यस, कि जहाँ पे भी इन्होंने चीज़ें अवेल की हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना, चीज़ें मिली इनको, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, चांसेस बहुत सारे मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस बहुत स्लो रही है। एक चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोगों को वो एफ़र्ट कम डालते हैं, उसका उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, और कुछ लोग होते हैं एफ़र्ट 100% डालेंगे, रिवॉर्ड उनको उसका 5% मिलेगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन। यस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई मिली होंगी। यस, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में, ऐसे लग रहा है ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये मनी को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना फेस कर रहे हैं, एक तरह से डिफ़िकल्टीज़। या सो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 30 प्लस जब होंगे, या फिर लेट 40 में इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी यही दिख रहे हैं, 34 एंड 36। यस, इन्होंने लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। आपको जब कोई पास्ट अपना शेयर करेंगे, या फिर आपको अपने पास्ट के बारे में कोई हिस्ट्री बताएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में जो है वो फेस किया, या सफरिंग कितनी इनकी रही है। लेकिन आफ्टर 30 प्लस जब होंगे, मतलब 40s में या फिर 30 प्लस में, फिर जाके कोई इनकी लाइफ में चीज़ें जो है ना वो कुछ हद तक मनी में सक्सेस की तरफ जाएंगी, या फिर कुछ ना कुछ इनको जो है वो एक तरह से स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेवेंट टू मनी स्पेशली। इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, अदरवाइज 9 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 34 या 36 इनकी अपनी एज भी हो सकती है जब आपको मिलेंगे, या फिर हो सकता है 34 या 36 में इनकी मैरिज हो सकती है आप लोगों के साथ, तभी जाके इनके फाइनेंसियल्स जो हैं, या फिर किसी तरह से मनी में इनको सक्सेस मिलेगी, या फिर ये पर्सन किसी तरह से रिच हो जाएंगे। यस, आफ्टर मैरिज जब आपकी इनकी स्पेशली आपसे जब शादी हो जाएगी, उसके बाद इस इंसान का जो है ना वो लक वर्क करेगा, फिर पैसा आएगा, और फिर मनी में एक्सपेंशन आएगी, मल्टीप्लाई होगा, जितना भी ये वर्क करेंगे वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर इनकी तरफ आएंगी। यस, आफ्टर 30s, चाहे अब उसमें आपकी शादी होती है इनसे, या इनकी आपसे होती है, या उससे पहले भी होती है, तो आपको ऑब्वियसली सफरिंग करनी पड़ेगी इनके साथ। उसके बाद जाके जब इनकी 34 36 या 30 प्लस एज होगी, फिर जाके चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी इनकी लाइफ में। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव अलायंस नंबर 3। यस, ये पर्सन हो सकते हैं किसी तरह से आपके किसी इनकी पहले हो सकता है आपसे अलायंस होगी। यस, यहाँ हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। यस, मिलने से पहले हो सकता है आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप रहेगी, अदरवाइज़ ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपकी अलायंस बहुत अच्छी रहेगी, लाइक एक तरह से पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप बहुत कमाल की रहेगी। ये बहुत अच्छे आपके जो है ना वो एक तरह से कंपेनियन होंगे। 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। मुझे लग रहा है आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 36, जब आपकी मैरिज होगी इनसे। वी हैव इट्स अ लॉन्ग पाथ 35। ओह 35, ये क्या है? ओके 35, इट्स अ नंबर 8। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, आपके साथ शादी होने में इनकी कुछ ना कुछ चीज़ों में गाइस चैलेंजेस हैं, लाइक क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग पाथ की एनर्जी है, और यहाँ पे 3 + 5 8 का नंबर है। 8 ऑल्सो सैटर्न की बात कर रहे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इनको कहीं ना कहीं 8 लगता है नंबर। यस, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जो प्लैनेट है 8 वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। या और इनको अपनी मैरिज करने में, या फिर आप लोगों के साथ ऑब्वियसली मिलने में, इनको काफ़ी चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र इन अ सेंस के काफ़ी टाइम के बाद मुझे लग रहा है लेट मैरिज है, या तो आपकी इनके साथ लेट मैरिज है। अगर आपको लगता है ना आपकी शादी नहीं हो रही, टाइम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो इनके प्लैनेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इनके बर्थ चार्ट में स्पेशली प्रॉब्लम है, दैट्स वाई यहाँ पे शादी नहीं हो पा रही। इनकी तरफ से प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग पाथ की एनर्जी है, और हो सकता है ये आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, या तो डिफरेंट सिटी हो सकती है कुछ लोगों की, या फिर बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग पाथ है, लाइक एक कोई लंबा रास्ता है जहाँ से ये इंसान ने आपसे मिलना है, और मुझे नहीं लगता आप अभी तक मिले हो इनसे, अभी तक तो नहीं मुझे लग रहा। आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, बट अभी तक मुझे लग रहा है नहीं मिले आप।
सो वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन। यस, आपकी आपस में कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी रहेगी, लाइक आप कम्युनिकेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी आपस में एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग लेवल बहुत अच्छा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। 30 आपकी इनकी एज हो सकती है, 30 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, 38, 33, 35, 34, 36 ये एज मुझे दिख रही है यहाँ पे 30+। मुझे लगता है आपकी 30+ में इस इंसान से शादी होगी और इनकी भी 30+ में ही होगी। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, या फॉर सम ऑफ यू ऐसे लगता है आप फर्स्ट लुक में इनको जान जाओगे, आई कांटेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा आपका इनके साथ। बट अलायंस है आपकी आपस में, जो बातचीत होगी इनसे, कम्युनिकेशन जो होगी, जब भी आप आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करोगे किसी भी बारे में, तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा आपका एक दूसरे को लेकर किसी ना किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। हर तरह की बात एक दूसरे की समझोगे आप लोग, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी समझेंगे, आप इनकी समझोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बड़ा अच्छा डेवलप होगा आप दोनों के अंदर। यस, सो लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपकी पहले इनसे लाइक शादी होने से पहले आपकी इनके साथ कोई ना कोई कन्वर्सेशन भी हो सकती है, या आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कहीं पे आप मिल सकते हो, किसी रास्ते को क्रॉस करते हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए आपकी मीटिंग हो सकती है। एक मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अचीवर, अकॉम्प्लिशमेंट, सेलिब्रिटी। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने से पहले, क्योंकि यहाँ पे फेलियर की एनर्जी भी है, कम्पेटिटर की एनर्जी भी है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेलियर देखा है और फेलियर के बाद इनको कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी, फिर ये कोई चीज़ों को अचीव करेंगे, फिर ये पर्सन कोई रिच पर्सन बनेंगे, कोई सेलिब्रिटी बनेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है रिंग वगैरह में भी कोई चैम्पियन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आप इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर देखना पड़ा होगा, और उस फेलियर, बहुत सारे फेलियर के बाद इनको लाइफ में कहीं ना कहीं कोई सक्सेस मिलेगी, फिर ये इंसान जाके कुछ चीज़ों को अचीव करेंगे। आपसे मिलने से पहले इनको बहुत ज़्यादा फेलियर देखना पड़ेगा। वी हैव रॉयलिटी। ओके, तो आपके साथ इस इंसान का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो विद रियलिटी के साथ चलेगा। यस, आपको एक एज अ क्वीन, एज अ किंग जो है ये ट्रीटमेंट देंगे और उसी तरह से ये आपको ट्रीट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू, या तो ये इंसान किसी नेवी से भी हो सकते हैं या फिर किसी तरह की आर्मी फोर्सेस से हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इंटेलिजेंस हो सकता है किसी तरह से इस पर्सन का प्रोफेशन। यस, एंड देन वी हैव इट्स अ इनजस्टिस विक्टिम। ये जो भी पर्सन है ना, इनका बहुत ज़्यादा इनके साथ लाइफ में जो है ना इनजस्टिस हुआ है। यस, विक्टिम रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ों के। यहाँ पर हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने अपनी तरफ से बड़े अच्छे इनपुट दिए हुए हैं, लेकिन बदले में इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है विक्टिम मेंटालिटी में रहे हों ये। इनके साथ कुछ ना कुछ तो इनजस्टिस होते रहे हैं, क्योंकि ओल्ड कर्मा यहाँ पे पैटर्न रिपीट हुआ है ना, दैट्स वाई। लेकिन बहुत टाइम के बाद इनको सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं इनका, किससे होगी आपकी शादी, या कुछ उनके प्रोफेशन आ सकते हैं इसमें। वी हैव इट्स अ सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट यू। यस, इनका जो बेसिकली आपकी मैरिज का जो पर्पज़ होगा वो यही होगा, आपको सपोर्ट करना। तो इनको एक अच्छे सपोर्टर की खुद भी ज़रूरत रहेगी, और आपको भी एक एज अ सपोर्टर, अच्छे सपोर्टर की तरह ये आपको भी सपोर्ट करेंगे अपनी आफ्टर मैरिज, ऑब्वियसली आपके स्पाउस जो भी होंगे आपको। वी हैव लाइट एंड लव। इनका जो बेसिकली पर्पस होगा आपसे मैरिज का वो यही होगा कि ऐसे इंसान के साथ शादी की जाए जो आप उनकी और वो आपकी लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं प्यार लेकर आएँ, हीलिंग लेकर आएँ, उनकी लाइफ में ऐसा लव आए जो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। ऐसे इंसान के साथ शादी करना ये इंसान पसंद करेंगे, और वैसे भी लग रहा है ये खुद भी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा जो हीलिंग लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, प्यार लेकर आएंगे, जिसमें आपको फील होगा कि बेसिकली जो मैरिज का एक पर्पज़ होता है, एक अच्छा पार्टनर मिलना, वो आपका पूरा हो गया। वी हैव प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और सेफ कनेक्शन आपका इनके साथ रहेगा। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है आपका फ्यूचर जो है, स्पेशली मैरिज करके ऑब्वियसली स्टेबल होना होता है, या फिर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, तो वो आपका इनके साथ काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है आपके आने से इनकी लाइफ में इनका करियर भी बड़े अच्छे तरीके से चेंज होगा। यस, तो आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक गुड लक की तरह काम करोगे, लेकिन आपका रिश्ता इनके साथ बहुत सपोर्टेड, बहुत प्रोटेक्टेड होगा। ये आपको शेल्टर देंगे बड़ा अच्छा, आप भी दोगे लेकिन ये भी आपको देंगे। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ देख लेते हैं यहाँ से भी।
वी हैव रियल फीलिंग्स, यस इनकी जो फीलिंग्स होंगी आपको लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस की रियल होंगी, वो आपके साथ अपनी रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली शेयर किया करेंगे, लेकिन सच्चे दिल से आपको जो है वो डेफिनेटली प्यार करेंगे। साइकिक कनेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन आपकी बिना कहे ऐसे लग रहा है आपको एक दूसरे की बात समझोगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी भी है। यस, आई टू आई कॉन्टैक्ट होगा, जो बात एक दूसरे को कहना चाहते हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं साइकिक वे में एक दूसरे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप लोगों की ऐसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कि वर्ड्स से आगे की बात होगी, एक दूसरे को देखा है, एनर्जीज फील हो गई, क्योंकि ये साइकिक कनेक्शन है, दैट्स वाई। सो वी हैव इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, इनकी ड्यूटीज़ हो सकता है सबसे ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इनका वर्क इंपॉर्टेंट होगा, इनका करियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उस वजह से थोड़ा सा आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो सकती है, क्योंकि ये इंसान अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बहुत कमिटेड होंगे, तो दैट्स वाई कुछ ना कुछ आपकी लाइफ जो है ना, स्पेशली मैरिज लाइफ या रोमांटिक लाइफ स्पेशली, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ऑब्वियसली आपकी हर तरह की नीड पूरी करने के लिए, आपको हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए ही ये जो है अपने वर्क को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे। सो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं यहाँ से कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, किससे होगी ग्रुप 1 की शादी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है या जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। वी हैव इट्स अ डेथ, ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद जाके इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। यस ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, यहाँ पे बैक टू बैक एक ही एनर्जी आ रही है। उसके बाद या वी हैव इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो भी है ना इनकी लाइफ में मनी जो है बहुत स्लो रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला ये इंसान है, बहुत पेशेंट, बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेटेड, स्पेशली अपने काम को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, बट आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी इनकी जो आएगी शादी की वो मुझे लग रहा है लेट आएगी। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर कमिटेड है, और ट्रांजेक्शन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है डेथ की, इट मीन्स कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन टाइम देखे होंगे, बैक टू बैक चीज़ों को ट्रांसफॉर्म, बैक टू बैक चीज़ें रिबर्थ एक तरह से इनकी बहुत सारी रही होंगी। यस लाइफ में इन्होंने कुछ, इनके लाइक एक साइकिल्स बड़े एंड हुए हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही आपके कार्ड्स की एनर्जीज जो है एंड तक सेम रिपीट हो रही हैं, बैक टू बैक कार्ड्स डिफरेंट है, एनर्जी सेम आ रही है कि इन्होंने अपनी लाइफ में साइकिल्स बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे पैटर्न इनके एंड हुए होंगे, साइकिल बहुत सारे एंड हुए होंगे उनकी लाइफ में। लेकिन एक अच्छा मैनिफेस्टर है ये इंसान, यस लेकिन अपॉर्चुनिटी इनको लाइफ में मिलेंगी बहुत सारी, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होंगी, लेकिन जब एक तरह से स्टेबल जब कोई ऑफ़र आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, बट वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आफ्टर 30 ही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ इनका स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हो सकता है, 13, 4, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 या 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के करने वाले ये पर्सन है, चेंज को पसंद करते हैं। ऑब्वियसली इनकी लाइफ में चेंजिंग इतनी रही होगी कि इनको एक तरह से आप कह लो कि चेंजिंग हर टाइम चीज़ें नई नई पसंद होंगी, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ों को चेंज करना, या नई नई एक ही चीज़ है उसको डिफरेंट वे में जो है उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देना, वो चीज़ें इनको पसंद होंगी, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स ही जान लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ग्रुप 1 to 16 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है, उनकी शादी लव होगी या अरेंज होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। वी हैव इट्स अ जस्टिस, ओके मैरिज गाइस मुझे आप लोगों की अरेंज ही दिख रही है विद द जस्टिस कार्ड। कुछ लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, बट लव मैरिज में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आपको काफ़ी फेस करनी पड़ेंगी, फिर जाके कोई बैलेंस बनेगा आपका। लेकिन मोस्टली मुझे लग रही है यहाँ पे लव मैरिज होगी तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ अगर अरेंज होती है तो फिर चीज़ें सारी लाइक बिल्कुल A1 चलेंगी। तो एनर्जीज़ मुझे दोनों आ रही हैं, बट हाँ लव मैरिज में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट अरेंज मैरिज जो है उसमें मुझे लग रहा है चीज़ें ईजीली सॉर्टेड हो जाएंगी। सो जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली स्केल की एनर्जी है, इट मीन्स के मुझे मोस्टली एनर्जी वैसे लग रही है यहाँ पे कुछ लोगों की लव मैरिज के चांसेस, यस लेकिन उस चीज़ों को फिर लव मैरिज मुश्किल होगी, ये एनर्जी आ रही है अभी तक तो।
सो नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 24 21 बी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। लिब्रा स्टार साइन दिख रहा है, कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का अपना प्रोफेशन जो है वो लॉ से हो सकता है। यस, बट आई थिंक लव मैरिज है यहाँ पे। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। तो लव मैरिज भी फिर मुश्किल ऐसी आएगी कि कुछ लोगों की तरफ हो सकता है बाद जाके पेपर मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज पे जाए लव मैरिज में, क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आपने डेक 2 चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 17 to 31, सो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटीज़ भी जान लेते हैं यहाँ पे। सो चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ उनका स्टार साइन या फिर कुछ उनके प्लैनेट, कुछ उनकी नेचर, कुछ उनके प्रोफेशन या फिर कुछ उनके लाइफ के एक्सपीरियंस। सो वी हैव सम आर्ट्स, ड्राइव एंड पावर। ये इंसान जो भी है काफ़ी हॉट टेम्पर हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन को गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आता है। पावरफुल ये इंसान की पोजीशन हो सकती है, या फिर ये पर्सन खुद आप कह लो कि लाइक इनकी अगर फिज़िकल हेल्थ की बात की जाए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दिस पर्सन कुड बी अ बिल्डर, बॉडी बिल्डर, जिम फ्रीक हो सकते हैं, जिम लवर हो सकते हैं। यस, बट इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिख रही है। यस, बड़ी मैस्कुलिन बॉडी भी है और इनकी नेचर भी मैस्कुलिन है, चाहे ये फीमेल भी होगी ना तो मैस्कुलिन इनकी लव बॉडी लैंग्वेज स्पेशली, और इनकी जो अपनी नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, एंग्री, हाइपर हो जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, कुछ इम्पल्सिव हो जाना, ये दिख रही है। इम्पेशेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसी दिख रही है। यस, सो लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ ट्राइन, सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन। ये जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं दूसरों को इंस्पायर करने वाला पर्सन है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, ग्रुप 2। और ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये दूसरों को इंस्पायर भी बहुत करने वाला पर्सन है, दूसरों के लिए हेल्पफुल मुझे लग रहा है, ऐसे जैसे ये पर्सन रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, बट साथ ही साथ वो दूसरों से इंस्पायर हो भी जाते हैं। जो उनको खुद किसी तरह से उनकी भी कभी कोई हेल्प करे तो वो बड़े अच्छे से इंस्पायर हो जाते हैं उस इंसान से। बट ये खुद इनकी एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं वो ऐसी है, दिस पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, वेरी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। यस, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं जिससे इनकी बॉडी से या इनकी हेल्थ से, इनकी फिटनेस से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, और ये बड़े अच्छे से लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, उस चीज़ में हेल्प करते हैं कि दूसरे लोग भी अपने आप को फिट रखें। देन वी हैव विर्गो द अल्केमिस्ट। या ये पर्सन अल्केमिस्ट है गाइस कुछ लोगों की तरफ से। विर्गो स्टार साइन हो सकता है इनका। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ साइंटिस्ट फील्ड, केमिस्ट्री, बायो, लेबोरेटरी, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिफिक फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड भी हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक कि एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को मैजिकल फॉर्म में लेकर चले जाते हैं। एक नॉर्मल चीज़ भी होगी उसको उसके अंदर भी मैजिक बना देना उस चीज़ को, ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है। दूसरों को पॉलिश करना, खुद तो पॉलिश है ही है लेकिन किसी नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल चीज़ को भी बड़े अच्छे से पॉलिश कर देना कि उसकी भी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट इज द पर्सन जो नॉर्मल फॉर्म की चीज़ों को भी ऐसे मैजिक बना दे। एनी हाउ लेट्स सी, दिस पर्सन इज़ अ गुड मैनिफेस्टर ऑल्सो। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो लेट्स सी, वी हैव द मून। 32 इनकी एज हो सकती है, 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये पर्सन जो भी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत ही जो है ना ड्रीम करने वाले हैं। यस, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। ये हो सकता है खुली आंखों से जागते हुए सपने देखना, तो इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। ये नाइट ड्रीमर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है डे ड्रीमर बड़े हैं ये अच्छे।
अपने करियर को लेकर, अपने आप को, अपनी सक्सेस को लेकर हमेशा सोचते रहना। इनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता है। चाहे वो एक काम कर रहे हैं लेकिन माइंड में बहुत बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस पर्सन को फेमस होने का शौक हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन खुद किसी ना किसी तरह से फेमस हो सकते हैं। इनको फेम बहुत ज़्यादा पसंद है और उसी वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये दूसरों को हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ताकि लोग इनको अच्छे वर्ड्स में याद करें और लोग इनसे इंस्पायर हों। ये पर्सन इसी वजह से मुझे लगता है लोगों की हेल्प भी करते हैं। यस, इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ये, बट साथ ही साथ ऐसे दिख रहे हैं इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा है। फेमस हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन। यस, किसी भी चीज़ में फेमस हो सकते हैं। वी हैव द क्लोवर नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 26, 28 एंड 25 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी लक बहुत अच्छी होगी। ये बहुत होपफुल हैं हर चीज़ को लेकर। यस, और इनकी लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनकी लक बड़ी अच्छे से वर्क करेगी और इसी वजह से हो सकता है ये फेमस भी हुए हों, क्योंकि इनकी लक अच्छी है। दैट्स वाई जो ड्रीम करते हैं, जो भी सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी भी है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना, वो जो चाहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। यस, इमोशनल हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं इनको ऑब्वियसली, कभी बड़े इमोशनल हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा लाइक गुस्से में आ जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्स की एनर्जी है जो एंगर, एग्रेसिव चीज़ों को, एक इंसान को दिखाता है, चीज़ों को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं है, लेकिन ये जो भी विश करते रहे हैं उनकी विश मुझे लगता है हमेशा पूरी होती है। कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। यस, अगर फीमेल है तो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटी आर्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। यस, उसमें फेमस हो सकती है, ये एनर्जी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ चेंज नंबर 9। ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनको चेंज बहुत पसंद है गाइस। 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका। 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्कॉर्पियो स्टार साइन दिख रहा है, कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है। सो इनको चेंज पसंद है, किसी एक जगह रहना, किसी एक जगह आप कह लो ना टिक के रहना, वो नहीं इनको पसंद है। ये चेंज पसंद करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, कुछ ना कुछ नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, कुछ ना कुछ नया करना इनको पसंद हो सकता है। वी हैव इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस। ये पर्सन जो भी है वो खुश रहने वाले इंसान है और खुशी को पसंद करते हैं और वो चीज़ें करना पसंद करते हैं या उन चीज़ों को चेंज करना पसंद करते हैं जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकती हैं। यस, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना इनको मुझे लग रहा है शौक है। 26 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका। अदरवाइज अगेन 8 की एनर्जी है। दिस वन इज़ ऑल्सो, कहाँ पे गया 8, ये 8 है। 88 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। सो ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपकी इनसे शादी होगी तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छे से चेंज हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी खुशियाँ आएंगी। अगर आपकी लाइफ में इस टाइम खुशियाँ नहीं हैं, खुशियों की कमी है, तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को ऐड करेंगे। उसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी और आप भी इनके साथ जो है वो लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। पिकनिक पे लेकर जाना, ट्रिप पे लेकर जाना इनको पसंद होगा आप लोगों को, जिससे आपकी और इनकी दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजरेगी। राइड हो सकता है, करना पसंद होगा, एलिफेंट राइड, कुछ नया ट्राई करना, ऐसी एनर्जी आ रही है। वी हैव इट्स अ रिच गर्ल। ओह माय गुडनेस, ये अगर आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेशली अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली कोई रिच गर्ल हो सकती है। यस, जिसको फेमस होने का बहुत शौक़ है, एनर्जी दिख रही है, फेम का शौक़ है, अपने करियर को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करने का शौक़ है। यस, तो बड़ी कोई रिच, काफ़ी लग्जरी उनको पसंद हो सकती है अगर ये फ़ीमेल हैं जिनकी आपसे शादी होगी। और अगर ये पर्सन मेल भी है तो इसको ऐसी लड़की से लाइक शादी करनी है, ऐसी लड़की को अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना है जो अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड हो, करियर को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, करियर उसका सक्सेसफुल हो, लग्जरी को पसंद करती हो, लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करती हो, हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ सफिशेंट हो। तो वैसी लड़की ऐसे लग रहा है ये आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद है अगर ये मेल है, और अगर फीमेल है तो ऑलरेडी रिच हैं ये। सो नंबर 12 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। यस, 32, 35, 38 एंड 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है।
36 भी, या सो कुछ लोगों की तरफ से टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल, वी हैव इट्स अ चिल्ड्रन। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनका कोई ना कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से कभी मुझे लग रहा है इनकी ऑलरेडी कहीं शादी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद वो शादी यहाँ तो ख़त्म हो गई, या फिर किसी तरह से इन्होंने कोई चाइल्ड लॉस किया हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू गाइस, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनकी ये सेकंड मैरिज होगी आप लोगों के साथ। यस, देन वी हैव इट्स अ गवर्नमेंट। ये पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, कोर्ट हाउस से हो सकता है जुड़ा कोई काम करते हैं। यस, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है ये पर्सन, किसी हाई पोजीशन, किसी हाई फील्ड, मतलब उनका डेजिग्नेशन हो सकता है। वी हैव डाइट, काफ़ी डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिम फ्रीक, जिम फिटनेस हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, तो काफ़ी अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो है न्यूट्रिशन हो सकते हैं, यस, डाइटिशियन हो सकते हैं, यस, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। खुद इनका प्रोफेशन भी हो सकता है, लाइक न्यूट्रिशन होना, या फिर किसी तरह से डाइटिशियन इनका अपना हो सकता है, कोई प्रोफेशन। फास्टिंग हो सकता है, ये किसी तरह से करते हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो है वेजिटेरियन हो सकते हैं, इनको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद हैं। यस, नॉन वेजिटेरियन फूड हो सकता है, ना खाते हों क्योंकि डाइट कॉन्शियस है, दैट्स वाई काफ़ी फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करते होंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर, वी हैव इट्स अ हीलिंग कनेक्शन। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनके साथ आपका एक हीलिंग कनेक्शन होगा। आपकी रोमांटिक जो लाइफ होगी डेफिनेटली वो इनकी साथ शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। रोमांटिक लाइफ इन अ सेंस के जब आपकी इनसे शादी होगी ना तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी भी है, जिससे मैंने आपको बताया आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आपका इनके साथ जो एक रोमांस रहेगा वो आपकी ज़िंदगी को एक चार चांद लगा देगा। वी हैव फेयरलेस लव, यस, ये आपको एक ऐसा प्यार करेंगे जिसमें ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होके आपसे प्यार करेंगे, किसी का डर नहीं होगा इनको। यस, पब्लिक प्लेस में ही हो सकता है आपके साथ किसी ना किसी तरह से कुछ भी रोमांटिक जेस्चर शो कर सकते हैं, आपसे प्यार किस कर दिया, हक कर दिया, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव ट्विन फ्लेम यूनियन, यस, कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन वुड बी योर ट्विन फ्लेम। आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल से आपका रिश्ता होगा। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, और इनसे शादी करने के बाद डेफिनेटली यू गाइज विल डेफिनेटली फील वेरी सेटिस्फाइड, अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन आप फील करोगे, क्योंकि ये कनेक्शन आपका हीलिंग है। आपकी रोमांटिक लाइफ जो होगी आफ्टर मैरिज वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर, वी हैव ऑप्शंस, कंसीडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। ऐसे लग रहा है ये जो भी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, इनकी लाइफ में करियर में हो सकता है इनको कुछ ऑप्शंस भी रहें, जिसकी वजह से शायद हो सकता है या तो ये डिफरेंट स्विच वगैरह कर लेते हैं। स्विचेस करना इनको ना अपनी जॉब को पसंद हो सकता है। सो वी हैव इट्स अ करियर चेंज, यास की मैं यही बात कर रही थी। मुझे लगता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होगी, इन अपने करियर को चेंज करते रहते हैं, या तो इनके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, जिसमें ये अपने करियर को इजीली जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, इजीली अपने करियर को चेंज कर लेते हैं, जैसा ये डिज़ायर करते हैं, जैसा इनको लगता है ये डिज़र्व करते हैं, ये वहीं पे स्विच कर लेते हैं। यस, करियर को चेंज करना इनको पसंद है, या तो जॉब स्विच कर लेते हैं, अगर जॉब भी है तो मुझे लगता है वैसे भी ये पर्सन कुछ हद तक बिजनेस पर्सन है। अपनी जिम हो सकती है इनकी, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिज़ायर। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना गाइस, ये कुछ भी चीज़ें प्लान नहीं करते, अनप्लान चीज़ें होती हैं इनकी लाइफ की जो भी होती हैं, ये इन्होंने सारा चीज़ें ऐसे लगता है टाइम पे छोड़ी होती हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी इनके लिए बेटर ये वो कर लेंगे, या फिर ये जो भी डिज़ायर करते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग इनको जो टाइम फ्रेम दिख रहा होता है चीज़ों को चेंज करने का, ये चेंज कर लेते हैं और वो फिर कर लेते हैं। कुछ डिसाइड खुद नहीं करते, एक तरह से इंटेंशनली टाइम जैसा इनके लिए जो डिसाइड करता है या जहाँ पे इनको ले जाता है ना, ये चल पड़ते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, एक तरह से बड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में इंजॉयमेंट लेकर आती हैं, चाहे वो करियर है, अब इनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इनको मिल रहा है तो ये उसी करियर में जो है आगे अपना शिफ्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। जॉब भी स्विच हो सकता है करते हो, लेकिन अपना बिजनेस मुझे लगता है कि इंसान चेंज करते रहते हैं।
यस क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे चेंज का कार्ड था कि ये अपने आप चेंज करते रहते हैं, इनको चेंज पसंद है। सो ना लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप 2 17 to 31 जिनका डेट ऑफ बर्थ है या जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, डेक 2 चूज़ किया, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स एनर्जी। आपके विश कम ट्रू है गाइस, जिस इंसान से आपकी शादी होनी है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको विद द हाई प्रिस्टेस। यस आपका इनके साथ इंट्यूटिव कनेक्शन है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर सोल गाइस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो। येस वी हैव 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके फ्यूचर स्पाउस वो हैं जिनको आप इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, अदरवाइज़ ये आपका ड्रीमी पर्सन है जिनको आप इस टाइम चाहते हो ना, जैसा ड्रीम कर रहे हो ना पर्सन, वही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। यस तो मुझे लगता है अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी तरह से कोई ड्रीम में आपके इंसान आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई साइंस मिल रहे हैं, और आपका इनका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है, टेलीपैथी कनेक्शन है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनो, क्योंकि ये इंसान भी सबकॉन्शियस माइंड को सुनता है। तो मुझे लगता है आप दोनों इंट्यूटिव हो। आप दोनों का स्टार साइन कैंसर या पाइसिस हो सकता है। मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टार साइन जो है वाटर के स्टार साइन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट आपका विश कम ट्रू है। ये इंसान आपका ड्रीम पूरा होगा इनसे शादी करने के बाद। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं। मैं देख लेती हूँ आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। 3 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो और आप जानते हो, आप जानते हो इस इंसान को। यस कुछ लोगों की तरफ से आप लोगों के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। यस आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं मैरिज में। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों की शादी जो है यहाँ पे लव मैरिज है। ग्रुप 1 में भी लव मैरिज थी, बट आप में से कुछ लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस हैं। अब चॉइसेस आपके पास हैं, सो आपके पास यहाँ पे चॉइसेस हैं गाइस। कुछ लोगों के पास ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके पास चॉइस ये है कि आप चाहे लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट आपकी विशेस पूरी होंगी, और हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, एक लव मैरिज की चॉइस होगी, एक अरेंज मैरिज की चॉइस होगी। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी मैरिज करनी है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो भी शादी आपकी है वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएगी, और आप ऑब्वियसली उसी इंसान को चूज़ करोगे जो आपको पता है आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकता है, या जिस इंसान से शादी करके आप खुश रह सकते हो, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है, आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो, आप उन्हीं को चूज़ करोगे। बट यहाँ पे अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों की मुझे ऑप्शंस दिख रही हैं, बट आई थिंक आप लोग इनको जानते हो। ग्रुप 1 में तो मुझे एनर्जी नहीं दिख रही थी कि वो जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इस टाइम मुझे आपके ग्रुप 2 दिख रहा है कि आई थिंक आप लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, आप जानते हो इनको। यस सो नंबर 3 6 8 2 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।